काली और गोरी बेटी का बर्थडे गिफ्ट। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी परी, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। जैसे ही ममता ने अपनी गोरी बेटी को बर्थडे गिफ्ट दिया, तभी कोयल ने भी खुशी मन से गिफ्ट मांगा। माँ, मेरा बर्थडे गिफ्ट? आपने मुझे तो बर्थडे गिफ्ट दिया ही नहीं। ममता ने अपनी काली बेटी के गिफ्ट मांगते ही गुस्से से दांत पीस लिए। कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा तुझे। गिफ्ट लेने की शक्ल देखी है तूने? काली का लूटन, मैं तेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाई और ना ही तेरा बर्थडे मनेगा। ममता का ये कहा कांटों की तरह कोयल के दिल पर लगा। संतान चाहे गोरी हो या काली, एक माँ के लिए वो कलेजे का टुकड़ा होती है। फिर क्यों ममता कोयल और गरिमा के बीच रंग को लेके भेदभाव कर रही है? ऐसा तो कोई सौतेली माँ ही कर सकती है। तो क्या ममता ने कोयल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया? आइए देखते हैं पिछली कहानी है क्या। 10 साल पहले ममता और प्रताप की शादी कुछ 1 साल पहले हुई है। ममता अपने पहले बच्चे के साथ 9 महीने की गर्भवती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। जी ये देखिए, मैंने हमारे आने वाले बच्चे के लिए कितने रंग के स्वेटर, टोपी, मोजे बुने हैं। हाँ, पर ये सारे तो गहरे चटक रंग के हैं। वही तो जी, अब गोरे चिट्टे बच्चे पर तो ये नीला पीला गुलाबी रंग सबसे ज्यादा खिलता है। हाँ, पर बच्चा काला हुआ तो? सवाल ही नहीं उठता। बच्चा माँ पर जाता है और मैं तो दूध जितनी गोरी हूँ, इसलिए बच्चा भी गोरा होगा। ये सुनकर प्रताप चिंता में आ गया। थोड़े दिन बाद ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। नर्स ने जैसे ही बच्चे को ममता की गोद में दिया तो काला बच्चा देखकर वो मुंह बिचकाने लगी। अरे ओ नर्स, ये किसका काला कलूटा बच्चा उठाकर दे दिया मुझे? हटाओ इसे यहाँ से। ये कहते ही ममता ने उसे दूर कर दिया तो नर्स ने कहा, अरे कैसी माँ हो तुम? भला इतने छोटे से बच्चे को कोई ऐसे फेंकता है क्या? और ये तुम्हारी बच्ची है। मेरी बेटी इतनी काली कैसे हो सकती है? ममता, नर्स ठीक कह रही है, ये हमारी ही बेटी है। कहा तो एक माँ होते वो अपना प्यार संतान पर न्यौछावर कर देती है, पर ममता ने न तो अपनी काली बेटी को दूध तक पिलाया, मगर प्रताप ने उसे सीने से लगाए स्वीकार लिया और उसे कोयल नाम दिया। ना मेरी लाडो, रो मत। ममता, इसे भूख लगी है, दूध पिला दो। मेरा बस चले तो इसे नमक चटाकर इस काली कमली को मार डालूं। ले जाओ इस काली कलूटन को, मेरी ही कोख में आना था। हटाओ इसे मेरी नजर से दूर। इसी तरह से दिन गुजरता गया। कोयल 1 साल की हो गई, पर ममता ने उसका जन्मदिन मनाना तो दूर, स्नेह भरी नजर से भी उसे नहीं देखा। और 2 साल बाद ठीक कोयल के जन्मदिन पर उसने बहुत ही गोरी सुंदर बेटी हुई, जिसे देख ममता फूली नहीं समाई। देखो जी, ये कितनी सुंदर है। मेरी बेटी एकदम दूध से गोरी। इसने अपनी माँ का मान और गर्व बढ़ाया है, इसलिए ये गरिमा है। ममता, तुम मानो ना मानो, मगर ये ईश्वर का संकेत है। हमारी कोयल के कदम कितने शुभ हैं, जो उसके जन्मदिन पर हमारी दूसरी बेटी हुई है। तुम तो रहने ही दो जी। ममता ने अपनी पूरी की पूरी ममता अपनी गोरी बेटी पर लुटा दी और 1 साल बाद बड़ी धूमधाम से उसका बर्थडे मनाया। देखो ये परियों वाली फ्रॉक में मेरी छोटी सी बिटिया रानी कितनी सुंदर लग रही है। ले ले ले, बस बस मेरी प्यारी बिटिया, हो गया। अब मम्मा केक काटी काटी कराएगी। ये है ना? ममता ने गोद में उठाई गरिमा को केक कटवाया। वहीं 3 साल की कोयल जमीन पर से बार बार उसका आंचल पकड़ती। माँ, मुझे भी गोद में उठा कर केक कटवाओ ना। चल हट यहाँ से, अमावस की काली रात। इसी भेदभाव के साथ एक एक साल करके पूरे 10 साल बीत गए, पर ममता ने आज भी भेदभाव करना नहीं छोड़ा था।
ममता ने बड़े प्यार से अपनी गोरी बेटी को बर्थडे केक खिलाया। वहीं कोयल अपनी माँ के प्यार भरी नजर के लिए भी तरसती रही। ममता ही की तरह गरिमा भी नकचड़ी और घमंडी किस्म की थी। वो भी कोयल को उसके काले रंग की वजह से अक्सर चिढ़ाती रहती थी। कोयल रात भर सिसक सिसक कर रोती रही। बिटिया रो मत, तेरी माँ के सीने में दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। बाबा, माँ क्यों मुझसे प्यार नहीं करती? वो किसी भी बर्थडे पर मुझे उपहार भी नहीं देती और गरिमा को कितने महंगे बर्थडे गिफ्ट देती है। मैं काली हूँ इसलिए माँ मुझसे नफरत करती है ना बाबा? कोयल के इस प्रश्न ने प्रताप की आंखों में आंसू ला दिए और इसी तरह से वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जवान हो गई। जहां गरिमा बला की खूबसूरत हो गई, वहीं कोयल अभी सांवले रंग की सादगी में रहने वाली थी। जहां कोयल कमरे में पोछा लगा रही होती है, तो वहीं शीशे के आगे बैठी मेकअप करती हुई गरिमा अपने गोरे रंग पर गुमान करती हुई बोली, अरे ओ मेरी काली दीदी, एक बात बताओ, वैसे मेरा दूध सा गोरा रंग देखकर तुम्हें जलन तो खूब होती होगी ना? तुम जो कोयले खदान की जितनी काली जो हो। बहन का दिया ताना कोयल के जिगर पर चोट दे गया। उसने आंसुओं को संभालते हुए कहा, नहीं छोटी, मैं तुमसे क्यों जलूंगी? आखिर तुम मेरी बहन हो और वैसे भी भगवान ने मुझे जिस भी रंग रूप में बनाया है, बहुत बनाया है। हाँ हाँ, अब गोरी तो हो नहीं सकती तो दिलासा ही दे लो। हाँ, देखना मेरे लिए अच्छे घर के रिश्ते आएंगे। भला की खूबसूरत हूँ, जो भी मेरा गोरा तन बदन देखेगा वो लट्टू हो जाएगा। पर मुझे तो तुम्हारी चिंता लगी है, तुम जैसी काली गलूटन को कौन ब्याह ले जाएगा? गरिमा को अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ऊपर वाला घमंड का आहार करने बैठा है। थोड़े दिन में दोनों बहनों का रिश्ता भाग्य से एक ही घर में गायत्री देवी के बेटों यश और प्रतीक से लग गया। ममता ने अपनी गोरी बेटी को तो भर भर कर साड़ी गहने दिए, मगर कोयल को हीन भावना से देखते हुए अपनी पहनी हुई पुरानी साड़ी देकर विदा कर दिया। दोनों ससुराल चली आई, जहां पहला स्वागत कोयल का हुआ। आओ कोयल बहू, बड़ी बहू होने के नाते तुम इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। गरिमा मन ही मन जल भुन गई। अगले दिन कोयल ने बहू होने का कर्तव्य निभाते हुए तड़के सुबह उठकर साफ सफाई करके पहली रसोई बनाई। वहीं गरिमा देर से उठी और घंटों मेकअप करके बाहर आई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। तुम इतनी देर से उठी हो दुल्हन? मैं तो मायके में भी इसी टाइम तक उठती थी। वो क्या है ना, सैलून वाले ने मुझे सजेस्ट किया था 10-12 घंटे की नींद से चेहरा ग्लो करता है। कोयल दीदी, नाश्ता लगाओ, खड़ी क्या हो? सबको नाश्ता तुम परोसोगी गरिमा बहू, और कोयल तुम्हारी जेठानी है, समझी? अब चलो उठो। गरिमा चिढ़ पड़ी और पिनक कर बोली, मम्मी जी, मैं इस घर की नौकर थोड़ी हूँ। प्रतीक, तुम कुछ कहते क्यों नहीं अपनी माँ से? गरिमा, एक खाना परोसने में तुम छोटी नहीं हो जाओगी। अब चलो जाओ। उस दिन से काम करने की वजह से एक एक दिन गरिमा पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि अब तक तो अपनी माँ की देखा देखी उसने बस हुक्म चलाना सीखा था। और देखते देखते दोनों बहू के बर्थडे का दिन आ गया। गरिमा सज धज कर बोली, अरे मेरी काली दीदी, इतना क्या सोच रही हो? तू चाहे कुछ भी पहन ले, तेरे रंग पर क्या ही खिलेगा। आज तो जन्मदिन पर मैं दिखूंगी और गिफ्ट भी मुझे ही अच्छा मिलेगा। थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो गए। जहां गरिमा के आगे छोटा केक तो कोयल के आगे बड़ा और महंगा केक रखा था। कोयल, केक काटो। जी यश जी। इस कल्लो के लिए इतना बड़ा केक और मेरे लिए ये छोटा सा केक? मुंह बनाई गरिमा ने केक काटा और कोयल ने खुशी से, जिसके बाद सारी बर्थडे गिफ्ट्स की आई। अच्छा पाने की लालच में आकर गोरी गरिमा ने फट से हाथ पहले बढ़ा दिया। माँ जी, दीजिए मेरा तोहफा। हाँ, ये लो। और बड़ी बहू, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। शुक्रिया माँ जी। गायत्री ने गरिमा को सोने के कंगन और कोयल को हीरे का हार दिया, जिसे देख गरिमा जल गई। माँ जी,
मुझे कंगन और मेरी काली बहन को हार, ये तो भेदभाव हुआ। ठीक कहा बहू तूने, मैंने तो फिर भी तुझे सोना दिया है, मगर इतने साल कोयल बहू का जो मन टूटा उसे भी हर जन्मदिन पर इतना ही बुरा लगता होगा ना। ये सुनकर गरिमा चुप सी हो गई और उसे उस दर्द का एहसास हुआ। उसने कहा, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने और माँ ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, पर इसका एहसास आज मुझे हुआ जब खुद पर बीती। कोयल की आंखों से आंसुओं की झड़ी गिरने लगी। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ससुराल में ये मेरा खुशियों से भरा पहला जन्मदिन था। मुझे मेरी बहन मिल गई, मेरे लिए इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट और क्या होगा। आज मुझे भगवान ने सारा संसार दे दिया। हैप्पी बर्थडे छोटी। कोयल ने मुस्कुराकर गरिमा को गले लगा लिया। दोनों ने खुशी से एक साथ बर्थडे मनाया।